तारीफ और उसकी हम करते हैं और खुदा उनके बुजुर्ग और बरहक नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। एक नई सुबह और मॉर्निंग डिवोशन के एक नई नशिस्त के साथ मैं पादरी सलमान यूसुफ आप लोगों की खिदमत में हाजिर और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को कसरत की बरकत दे और खुदावन की शफकत और उसकी सलामती हमेशा आप लोगों पर कायम दायम रहे। और आइए डिवोशन का आगाज करें और अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन कद्दूस रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन इस नई सुबह के लिए और प्यारे बाप आसमानी ज़िंदगी के इन लम्हात के लिए जो तूने हमें बख्शे हैं। खुदा अजीम हम पर रहम कर और हमारी इस रियाजत को कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की हमद करते हैं और दोस्तों खुदावन की तारीफ़ और उसकी सिताइश हो उसके उन तमाम तर लम्हात के लिए जो खुदावन हमें अता करते हैं ताकि हम उसकी हजूरी में आएँ और मुबारक कहें खुदावन ही के नाम को। और आइए मिलकर खुदावन के नाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करें। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 145वां। नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। और सबको आता है मिलके खुदाम की तारीफ करेंगे, ताली बजा के खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और उसी की हमद करते हुए क्वायर के साथ मिलके खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताजीम करेंगे। हालेलुया। शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत ज़बूर के लिए और खुदाम की इस नगमा सराई जो हमने उसके हुजूर की है। खुदावन इस नगमा सराई को कबूल करे, इस हम्दो सना को कबूल करे और खुदावन क्वायर के इन जवानों को कसरत की बरकत दे। और दोस्तों आइए खुदावन के पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। और आज हमारे साथ हमारे भाई विकास मौजूद हैं और आज हम अपने भाई के वसीले से खुदावन के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा तवारीख उसका 33वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावन अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर नहायत खाकसार बना। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदा हम तो अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन तेरी बरकत में शरीक रहें, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और दोस्तों आज की मुकर्रर करदा आयत जिस पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करने को हैं और जो आयत मुबारक आप लोगों के लिए तिलावत की गई, दर हकीकत ये मुकद्दसा आयत जो है ये मनस्सी बादशाह जो कि मुनकसम सल्तनत यानी बनी इसराइल की जो मुनकसम सल्तनत थी उसके जनूबी हिस्से यहूदा का बादशाह था और 12 साल की उम्र में ये बादशाह मुकर्रर हुआ और 55 साल तक ये बनी इसराइल यानी यहूदा के कबीले पर और जो जनूबी सल्तनत थी उस पर हुक्मरानी करता रहा। लेकिन बाइबल मुकद्दस
मुनस्सी बादशाह को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती। उसकी वजह यह है कि मुनस्सी की शरारत जो है वो बाइबल मुकद्दस में एक्सपोज होती हुई हमें दिखाई देती है। और उसकी शरारत क्या थी कि उसने तमाम तर अहले यहूदा को बुत परस्ती की तरफ माइल कर दिया। तरह तरह के माबूदों के नाम से बुत तराशे और उनको मुल्क में और सल्तनत में नस्ब करवाया और लोगों को उनकी प्रस्तिश के लिए उभारा। जिंदा खुदा से वो हट गया। लेकिन खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि जब उसकी शरारत हद से ज्यादा बढ़ गई तो फिर आकर खुदा का कहर जो है वो मुनस्सी पर और अहले यहूदा पर जाहिर हुआ। और मुनस्सी पर जो खुदा का कहर बरपा हुआ वो इस तौर से था कि खुदा असूरी कौम को चढ़ा लाया अहले यहूदा पर, और असूरियों ने आकर अहले यहूदा पर हमला आवर हुए और यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी गई। और दोस्तों, सल्तनत तहे तेग हुई और लोग जो हैं उनको वो असीर करके उनकी नाक में नकेल डालकर फिजिकली उनको वो बाबल ले गए। और जब ऐसी सूरत हाल में मुनस्सी बादशाह जो है वो बाबल पहुंचा तो तब खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदावन के सामने खाकसार बना और खुदावन के सामने उसने गिरियाज़ारी की, खुदावन को पुकारा, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा खुदा ही तमाम माबूदों से अफजल खुदा है। और मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम ये बात बयान करता है, अगर दूसरी तवारीख की किताब उसके 33वें बाब को फर्दर आप आगे पढ़ेंगे 12वीं आयत से, तो आपको पता लगेगा कि खुदा के कलाम में ये बात दर्ज की गई कि तब खुदा ने उस पर रहम किया और खुदा ने अपना आप जाहिर किया और खुदा ने बताया कि वही खुदा यहोवा पाक खुदा जो खुदाए अदोनाई है, जो हमारा मालिक खुदा है, जो हमारा लॉर्ड है, और वो खुदा मुनस्सी को बचाता है। और खुदा ने उसको बहाल किया और उस कैद से वापस उसको यरूशलेम लेकर आया और वो अपनी सल्तनत में बहाल किया गया और खुदा ने उस पर अपनी शफकत का हाथ रखा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के सामने खाकसार बना और खुदा से माफी का खासगार हुआ, खुदा के सामने गिरियाज़ारी की सच्चे दिल से और खुदा ने उसको माफ किया। और दोस्तों, खुदा ने जब उस पर अपनी शफकत का हाथ रखा और मुनस्सी वापस अपने मुल्क को लौटा तो उसने आते साथ ही न सिर्फ यरूशलेम की फसीलों को तामीर किया, बल्कि उसने बड़ा काम यह किया कि तमाम बुत जो सारी सल्तनत में नस्ब किए गए थे, सारी सल्तनत को उन बुतों से पाक किया और उन बुतों को वहां से निकाल दिया। और दोस्तों, उस पर मुश्किल सूरत हाल आई और उस मुश्किल सूरत हाल में उसने खाकसार बनकर खुदावन को पुकारा और खुदावन ने उसे जवाब दिया। और अगर आज हम अपने कॉन्टेक्स्ट में इस सारे मामले को समझने की कोशिश करें तो बहुत दफा हमारी जिंदगियों में भी ऐसे बहुत सारे हालात पैदा होते हैं कि जहां हमें दुखों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जहां हम पर इज़ा रसानी का वक्त आ जाता है, तो उस वक्त बहैसियत मसीही हमारा रद्द अमल क्या है? ये एक सोचने वाली बात है कि क्या हम खुदा के सामने खाकसार बनकर उसके सामने गिरियाज़ारी करके सच्चे दिल से उसके सामने झुकते हैं, या हम खुदा से गिले और शिकवे ही करते रहते हैं? और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम इन हालात को देखें और इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि जब दुख और तकलीफें हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने तो घबरा मत जाएं, परेशान ना हो जाएं, क्योंकि खुदा ने आपको आजादी और दलेरी की रूह बख्शी है अपने रूह कुद्स की सूरत में। तो जब खुदा ने हमें आजादी और दलेरी की रूह बख्शी है तो अपने मुश्किल हालात को, अपनी प्रॉब्लम्स को रिफाइनिंग फायर की तरह देखिए, क्योंकि उस फायर में ताए जाने के वसीले से हम एक कुंदन जैसे मसीही बनकर उभरते हैं और ऐसा मसीही बनकर हम सामने आते हैं कि जो हकीकत में खुदा को पसंदीदा। क्योंकि याद रखिए कि जब हम हालात की कुटाली में कूटे जाते हैं, जब हम उस हालात और इज़ा रसानी की रिफाइनिंग फायर में से होकर गुजरते हैं,
تو نہ صرف ہمارا ایمان جو ہے وہ ریفائن ہوتا ہے، بلکہ ہماری زندگی بھی ایک نئے ڈھب سے، جس کو کہ ایک مثبت ڈھب کہا جاتا ہے، اس میں ہو کر پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دوستو، خدا ان کے بزرگ کلام کے اس حوالے کو اگر ہم مزید اپنی ساری اس پریزنٹ سچویشن کے حوالے سے دیکھیں تو آپ لوگوں کی زندگی، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سارے مسائل ہوں گے۔ کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے میرٹل لائف کی پرابلمز ہے، کسی کو اپنے اولاد سے شکایات ہیں اور اولاد کو اپنے والدین سے مسائل ہیں، کسی کو اپنے تعلیمی اور کسی کو اپنے خاندانی الجھنوں کا سامنا ہے۔ دوستو، طرح طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کا آج حصہ ہے، لیکن ان مسائل سے گھبرائیں نہیں، خاکسار بنے اور خدا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور اس سے کہیں کہ تو ہی ہماری ہر مشکل کا حل اور تو ہی ہماری ہر پریشانی کا مداوا ہے، اور ہمارا اعتقاد اور ہمارا بھروسہ تو تجھ ہی پر ہے۔ جس طرح سے خدا کا بندہ یہ بات کہتا ہے کہ رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کا نام لیں گے، کیونکہ کسی کو گھوڑوں اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن ہم تو اپنے خداوند ہی کا نام لیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو، جن کا بھروسہ، جن کا ایمان، جن کا اعتقاد خداوند کی مقدس ذات پر ہو، پھر وہ ایذا رسانی اور مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ وہ ان حالات کو بھی ایک چیلنج کی صورت میں، ایک ریفائننگ فائر کی صورت میں، ایک پاک کرنے والی آگ کی صورت میں لیتے ہیں کہ جس میں سے گزر کر ان کے ایمان اور ان کے خیالات اور ان کی زندگی تائے ہوئے کندن کی مانند ہو جاتی ہے۔ اور خداوند آج ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی مشکلات، اپنے حالات سے گھبرانے کی بجائے خداوند کے نام پر بھروسہ رکھیں اور مشکلات اور ایذا رسانی کو ریفائننگ فائر کی طرح لیں، تاکہ خداوند کا فضل اور اس کا رحم ہماری زندگیوں کا حصہ رہے۔ خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم پروردگار آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو جو زندہ اور قدوس اور محیب ہے، اپنے جلال کی قدرت سے خداوند ہم سبوں کو آراستہ کر، اور تیری برکت اور تیرا رحم ہم سبوں پر قائم و دائم رہے، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جسے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو۔ اور دوستو، اب اجازت دیجیے گا، کل آپ کی خدمت میں ایک اور خیال کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیووشن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خداوند کا فضل اور اس کا اطمینان آپ سب لوگوں پر جاری رہے، آمین۔